एक फार्मूला प्रूव करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। दैट मीन्स अलजेब्राइक फंक्शन y इक्वल टू एक्स रेज टू एन। जब इसको अपन विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो पाते क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। दैट मीन्स इसमें अपन करते क्या है कि जो पावर है उस पावर को आगे ले आते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, ये फॉर्मूला। तब इस फार्मूला में अपने को ज़रूरत है किस किस चीज़ों की, देखते हैं वो पहले थोड़ा सा कच्चा रफ में। तो इस फार्मूले में एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मान कर चलो ये y है, इसमें अपन चेंज करें, चेंज को दिखाते क्या है, स्मॉल चेंज को डेल से दिखाते हैं। स्मॉल चेंज इन y, तो स्मॉल चेंज अपन ने कर दिया डेल विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये करते हैं, सॉरी लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड क्या, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y, ये कहलाता है। अब इसमें अपने को एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी, जैसे वेल नोन है 11th क्लास के फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू एन, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये फार्मूला होता क्या है एक्चुअली, 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस इसके नीचे फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला चलते रहता है, जितना एन है उतना तक चलते रहना है इसको, ठीक है। इवन अगर आप इसको मतलब इसको वेरीफाई करना चाहते हो, देख लो एक छोटा सा लेकर के 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो अपन जानते हैं ना प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी से अगर देख लो यहाँ एन क्या है, 2 है, 1 प्लस 2 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, अब देखना उसके बाद एन क्या है, 2 इंटू एन माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे तो अपन ले ही नहीं सकते, अगर लेते हुए हैं तो क्या होगा, n2 है, 2 घटाओ 1 2 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 0। तो ये इधर का सारे टर्म 0 आते जाएंगे क्योंकि n माइनस 2 सारे में प्रेजेंट होंगे ही। अगला अगर लिखोगे n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4, एन माइनस 2 आएगा व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 2, तो वो तो 0 कर देगा सारे टर्म को, तो वो तो आना नहीं, प्लस ज़ीरो और 0 लिखना नहीं। तो अब देखो आप 1 प्लस 2x प्लस 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यही होता अगर अपन फार्मूला से भी लगाते, छोटे क्लास वाले फार्मूला से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपन चलते हैं फार्मूला को प्रूव करने के बाद, तो देखते हैं इस फार्मूला का यूज होगा तो इसका भी यूज कर लेंगे वहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अपने पास है y इक्वल टू एक्स रेज टू एन, तो लेट y इक्वल टू एक्स रेज टू एन, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब चेंज देना है स्मॉल चेंज इन y और ऑल्सो स्मॉल चेंज इन x, तो ले देते हैं लेट डेल x बी स्मॉल
change in x and del y be the corresponding change in y। therefore अपने को क्या मिल गया, देखो स्मॉल चेंज देना है y प्लस डेल्टा वाई x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू एन। अब क्या करते हैं अपन, 1 में 2 को घटा देते हैं, तो लिख देते हैं सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वे गेट। अपन क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स रेज टू एन माइनस एक्स रेज टू एन। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ से x को अगर अपन आउटसाइड करते हैं तो x रेज टू एन आउटसाइड हो गया, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स रेज टू एन माइनस एक्स रेज टू एन। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हमने पीछे फार्मूला देखा था 1 प्लस एक्स रेज टू एन बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो आप तो भी लगा सकते हैं। ऐसे लगा तो उसे किसी भी तरह से सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू एन में भी लगता है, ऐसे भी लगा सकते हैं। बट इन जनरल जो मोस्ट ऑफ टाइम अपन ट्राई करते हैं लगाने की, तो फर्स्ट टर्म अगर 1 रहता है तो ईजिली पड़ता है वो, इसलिए तो ये फार्मूला जो हमने देखा था इसके लिए हमने क्या किया, x को आउटसाइड कर लिया। अब ये सेम टू सेम उस फार्मूला टाइप का बन गया। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला को अब अप्लाई करते हैं। तो x रेज टू एन 1 प्लस एन आगे आ जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस अगला अगर कर लिखते हैं, एक टर्म और लिख लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, समझ में ज़्यादा आएगा इससे। फैक्टोरियल 3 डेल एक्स बाई एक्स होल क्यूब प्लस सो ऑन और एक माइनस एक्स रेज टू एन। अब देखो अपन ये क्या करते हैं, अपन ये जो एक्स रेज टू एन है ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये एक्स रेज टू एन है तो ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स रेज टू एन यहाँ अपने पास है 1 प्लस एन इंटू डेल एक्स बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल एक्स बाय एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल एक्स बाय एक्स प्लस सो ऑन डैश डैश माइनस 1। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल, देयरफॉर अपने पास बचा क्या, और एक बार लिख लेते हैं, और डेल वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एन इंटू डेल एक्स बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू डेल एक्स बाय एक्स टू होल स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल एक्स बाय एक्स टू द होल क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसके बाद अब देखते हैं, एक बार नोटिस कर लेते हैं अपन, ये एन यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दैट मीन्स मेरा ये कहना है कि ये एन हर एक टर्म में प्रेजेंट है। तो इस एन को अब हम कॉमन ले सकते हैं सारे जगह से, तो एन को जब हमने आउटसाइड कर सकते हैं। सेम देखो आप डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स, ये भी सारे टर्म में प्रेजेंट है, तो इसको भी कॉमन कर सकते हैं। तो हमने आउटसाइड कर दिया डेल एक्स अपॉन एक्स, इनटू में ये एक्स रेज टू एन तो है ही, तो यहाँ फर्स्ट टर्म बच गया 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल एक्स बाई एक्स प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स
एंड टेक लिमिट del x tends to 0. We get limit del x tends to 0 del y by del x with n into del x by x into x raised to n into 1 upon del x, जिससे अपन ने डिवाइड किया 1 plus n minus 1 factorial to del x n minus 1 n minus 2 factorial 3 del x by x to the whole square plus so on. जब हम यहाँ से del x से del x कैंसिल, ये x जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n x n minus 1 और लिमिट भी लगानी है साथ में, लिमिट del x टेंस टू 0, छूट गया था। जब ये del x लिमिट x del x टेंस टू 0 लगाएंगे तो del x देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब हर एक टर्म में del x भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, del x जब हर एक टर्म में प्रेजेंट है, del x जब हर एक टर्म में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये सारे टर्म 0 को चले जाएंगे, टेंस टू 0 टेंस टू 0, अगला जो टर्म होगा वो भी 0 टेंस टू 0, अगला जो होगा टेंस टू 0, तो बचेगा क्या, और ये 1 को तो कोई लिमिट कोई फ़र्क डाल नहीं सकता है, तो बस तो बच गया क्या अपने पास n x n minus 1, और ये क्या है फिर बचा, ये बच गया अपने पास, therefore dy by dx इक्वल टू n x n minus 1। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अलजेब्रिक फंक्शन का n इंटू x n minus 1। थैंक यू।